तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के लिए इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। लोग कहते कि जो कॉमन इंसान जुडिशरी में जाता है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती, उसकी हियरिंग जल्दी नहीं होती, उसके डिसीजन जल्दी नहीं आते, उसके ऑर्डर जल्दी नहीं आते, उसको बार बार जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट के। लेकिन जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन चले जाता है उनकी अर्जेंट हियरिंग लग जाती है। हमने तो देखा है कैसे कैसे मिडनाइट हियरिंग्स भी हुई है कुछ केसेस में, लेकिन वो उन सभी केसेस में हुए जो हाई प्रोफाइल केसेस थे। जहां सरकार गिरानी है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, जहां एमपी एमएलए को पार्टी स्विच करवाना है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, अर्जेंट ऑर्डर भी आ जाता है। लेकिन जब इस देश का सामान्य नागरिक जब कोर्ट में जाता है तब अर्जेंट हियरिंग नहीं होती है। और तब तो मतलब कुछ जज तो ऐसे वो स्टेटमेंट भी दे देते कि हमारे पास अभी इसके लिए टाइम नहीं है। तो इसके वजह से देश के लोगों का जुडिशरी से भी भरोसा उठता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सबसे कंसर्निंग बात है, कई मीडिया के साथी यहाँ खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड रिपोर्टर से आप लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है आप कितनी मेहनत करते हो। लेकिन जो मीडिया हाउसेज है उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, देश की जनता आपसे काफी नाराज है। वो नाराज इसलिए क्योंकि आप उनकी बात नहीं कर रहे हो। आप एक पार्टी के गुणगान करने में लगे हुए हो, आप एक पार्टी का बस एजेंडा चलाने में लगे हो। आप उस पार्टी से ना सवाल करते हो, ना आप उस पार्टी से पूछते हो कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो उस पर जो पब्लिक का ओपिनियन है आप वो भी नहीं दिखाते हो। आप हर चीज को मास्टर स्ट्रोक करते रहेंगे, कहते रहेंगे। सरकार कोई डिसीजन लेती है वो भी मास्टर स्ट्रोक है, सरकार कोई डिसीजन वापस लेती है वो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को अगर इतना ही हर चीज में मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है तो ये जनता आपके टीवी चैनल्स देखना बंद कर देगी। आपको तय करना है कि क्या आप जनता की आवाज बनना चाहते हो या आपको बस एक पार्टी की आवाज बने रहना है। आपको बस क्या एक पार्टी की आवाज ही दिखानी है। और मुझे इसकी पता है चीज है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं सरकार से, उसकी वजह से ये सब होता है। इन एडवर्टाइजमेंट से ही आपका मीडिया हाउसेस चलता है। लेकिन ये मत भूलिए, अगर जनता ने मीडिया चैनल्स बंद कर दिए तो एडवर्टाइजमेंट का अचार डालोगे आप। जब देखने के लिए कोई नहीं रहेगा तो जनता के मुद्दों की बात करिए। अगर आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करोगे तो वही होगा। जंतर मंतर का जो आंदोलन है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलन को पूरा ब्लैकआउट करके रखा था, किसी ने भी चलाया नहीं था। उसके बाद भी आंदोलन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जनता को भी समझ में आ गया अगर मीडिया हमारी आवाज नहीं दिखाएगी, हमारी आवाज नहीं सुनाएगी लोगों को, तो लोग अपनी आवाज खुद लेकर सड़कों पर उतरेंगे। और अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं उसके लिए। और एक लोगों के मन में यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी से ही सारी उम्मीदें हैं और कई लोगों को लगता है कि अब ये सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। मैं उस पर यह कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति सारी चीजें सॉल्व कर देगा तो वैसा नहीं होगा। जो भी इंसान आपसे ये कहता है कि वो सारी चीजें सॉल्व कर देगा वो झूठ कह रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2014 में देखा था। कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतने बड़े देश का जो इतना डाइवर्स है उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता। इसके लिए हम जितने भी लोग हमारी मूवमेंट से जुड़े थे या आगे जुड़ना चाहते हैं, जितने भी एनजीओज हो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो काम करते हैं अलग अलग चीज़ों पर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और कोई इश्यूज़ हो, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। उन सभी का हम एक ब्रॉडर कोएलिशन बनाएंगे क्योंकि अभी जो देश को ज़रूरत है वो ज़रूरत है सभी लोगों को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से ऊपर उठकर एक साथ आने की और देश के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो इस सरकार पर प्रेशर डाल सके, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर डाल सके कि अब तो तुम्हें जनता की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब तो तुम्हें जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो हमें वापस लाना है। थैंक यू। इसके बाद आशुतोष, अभी सौरभ, नहीं पर्सनल अंदर क्यों, पर्सनल अंदर क्यों, 2-3 चीजें बची हैं उसके बाद आपके प्रश्न। हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड कर रहे हैं हम, वो सारी चीजें। दोस्तों, जब हम लोगों ने जंतर मंतर में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट किया था एंड देश भर भी जब हम लोग गए थे, हम लोग का एक संकल्प था कि इस मूवमेंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवाज़ देना चाहते हैं, मंच पे लाना चाहते हैं एंड उनके जो दुख, दर्द, पीड़ा है, आक्रोश है युवाओं के अंदर, वो हमारे मंच के थ्रू लोगों तक पहुँचे, ये बात सरकार तक बात पहुँचे।
हमने शुरू में ही बोला था ये एक लीडरलेस मूवमेंट है। हर इंसान जो जंतर मंतर आया, हर इंसान जो इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा, भले ही वो ग्राउंड पे हो या ऑनलाइन हो, वो अपने राइट में एक लीडर है। तो इसी स्पिरिट में हम लोग यहाँ से डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हम लोग एक मेंबरशिप ड्राइव चलाना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है cockroachjntaparty.org/join, इस पे आप रजिस्टर करिए। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वर्कर्स एंड सारे सिटीजन्स हमारे साथ जुड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़िए एंड अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। हम सबकी आवाज़ तब बुलंद होगी जब हम सारे लोग यूनाइटेड होंगे। हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक, हर एक युवा जो हमारे ये जो इश्यूज हम लोगों ने बोले उसको अगर केयर करता है, अगर उसके बारे में परवाह करता है, तो उसको एक डायरेक्ट स्टेक मिले। एंड हम वो स्टेक देना चाहते हैं ये मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू। तो सभी से अपील है कि आप QR कोड स्कैन करें या तो हमारे वेबसाइट पे जाए एंड वहाँ पे आप रजिस्टर करिए। साथ साथ हमें कुछ रिपोर्ट्स भी आए दोस्तों कि कहीं जगह कुछ लोग कुछ फंडिंग का ड्राइव चला रहे हैं। हम यहाँ से क्लियर कर देना चाहते कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई भी फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई भी किस्म का क्राउड फंडिंग कैंपेन नहीं चला रही है। तो लोग जो दूसरे संस्थानों से जुड़ रहे या ऐसे कैंपेन से जुड़ रहे वो सावधान रहे, पूरा उनका बैकग्राउंड चेक करिए एंड वेरीफाई करिए कि ये क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं चला रहे कहीं भी। तीसरा चीज जो हमें एड्रेस करना है दोस्तों, वो हमें इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आए प्रोटेस्ट के दौरान भी एंड प्रोटेस्ट के बाद भी, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया, हम लोग जो लोगों से मिल रहे हैं वो सब हमें पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और क्यों। क्योंकि हमने डिक्लेयर किया कि पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनना है, तो पब्लिक प्रेशर ग्रुप क्यों बन के रहना है। तो हम ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि लोग चाहते हैं, युवा चाहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन इस टाइम पे जिस किस्म के हालात है इस देश में, इस हालात में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनना कोई यूजफुल नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभिजीत ने भी बोला, आपने भी पढ़ा, ईडी यूज करके, सीबीआई यूज करके, आईटी यूज करके जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी तोड़ा जा रहा है। आपका जो वोट है उसका कोई महत्व नहीं बच रहा है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे हैं कि वोट कौन देगा एंड सरकार किसकी बनेगी, एमपीज किस पार्टी में जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग आवर एनर्जी इनटू मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे एनर्जी वहां पे यूज करने से बेटर होगा कि हम लोग ग्राउंड पे जाए, लोगों से जुड़े, लोगों का दुख, दर्द, पीड़ा, आक्रोश ये समझे एंड उनके लिए काम करे, वहां से रिफॉर्म्स निकले, ग्रास रूट लेवल पे एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बने एंड वहां पे अवेकनिंग हो। तो हमारा एनर्जी वहां बेटर होगा इस टाइम पे। तो हम लोग ये डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इस टाइम पे हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, इसको एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की तरह चलाना चाहते, युवाओं के पास जाना चाहते हैं एंड इसलिए हम लोग ये कैंपेन भी कर रहे हैं। तो जितने भी अभी बातें हुई उसके लिए आप समझ सकते हैं कि हमें एक बेसिक संगठन की, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की दरकार है। तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने, एनडब्ल्यूसी ने, जो पहली लेयर ऑफ नेशनल लीडरशिप है उसको रेटिफाई किया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी के नाम नोट करें, लेकिन उनकी उम्र ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही यंग टीम आगे चल के सीजेपी को लीड करेगी। तो फाउंडर, नेशनल कन्वीनर अभिजीत दीपके, 30 इयर्स ओल्ड। मैं, आशुतोष रांकौर, सौरभ दास, मैं 30 वर्षीय और सौरभ 27 वर्षीय, हम लोग को कन्वीनर्स रहेंगे। उसके अलावा अजिंक्य शिंदे, ओवरऑल संगठन इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे हमारे संगठन के, 35 वर्षीय हैं। दीपक बालियान जी, सेकंड इन कमांड, संगठन को इंचार्ज रहेंगे। ये लोग मिलकर पूरे देश भर में किस तरह से हमारे संगठन को बढ़ाया जाए, किस तरह से हमारी कार्डर बिल्डिंग की जाए, वो आने वाले समय में करेंगे। इसके अलावा आफरीन नवाज जी, 34 वर्षीय, नेशनल सेक्रेटरी, वो आज कुछ पर्सनल कारणों से यहाँ पर मौजूद नहीं है।
वो पूरा हमारा सेक्रेटेरिएट मैनेज करेगी, जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स है, वो हैंडल करेंगी। मीडिया लीड, मीडिया के बंधु स्पेशली ध्यान दें, विजय रेड्डी मलंगी 30 इयर्स ओल्ड, ओवरऑल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे। जो भी फ्यूचर प्रेस ब्रीफिंग्स होंगी, मीडिया इंटरव्यूज होंगे, आप सभी लोग विजय के टच में रहें। रत्ना को आप सभी लोग जानते हैं, रत्ना सिंह अगेन 31 इयर्स ओल्ड। हमारा पूरा लीगल सेल रत्ना की टीम लीड करेगी। पूरे देश भर में हम लोग मिलकर लॉयर्स का एक कलेक्टिव बनाएंगे, जो आगे जाकर जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। रत्ना की पूरी टीम ऑलरेडी जो भी अभी सरकार से लीगल केसेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, उस पर लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड पॉलिसी लीड 29 वर्षीय वैष्णवी गौड़, वैष्णवी आज मौजूद थी लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। वो हमारी पूरी रिसर्च और पॉलिसी टीम को लीड करेगी। डिमांड चार्टर से लेके आगे जाकर जो भी हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो वैष्णवी और उनकी पूरी टीम हैंडल करेगी। रोहन देश पांडे 31 वर्षीय टेक्नोलॉजी लीड रहेंगे। एक डिजिटल टीम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हमारी वेबसाइट से लेके जितने भी हमारा डिजिटल सेटअप है वो रोहन और उनकी टीम हैंडल करेंगे। फाइनेंस लीड योगेश इंगले 33 वर्षीय, जितना भी हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस होंगे, आगे जाके जल्द ही हम लोग हमारा जो भी फंड रेजिंग कैंपेन है, क्राउड फंडिंग कैंपेन है, उसके बारे में भी आप लोग के साथ डिटेल शेयर करेंगे, वो योगेश इंगले देखेंगे। इसके अलावा हमने संगठनात्मक गतिविधियों के लिए पूरे देश को 5 जोन्स में डिवाइड किया है। इन सभी जोन्स में जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों, सेंटर के हों, वो आएंगे। और हर जोन के लिए अभी हम लोग एक जोन इंचार्ज डिक्लेयर कर रहे हैं, जो अपने अपने जोन में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए नॉर्थ जोन का एडिशनल चार्ज दीपक बालियान जी के पास रहेगा। साउथ जोन का चार्ज विजय रेड्डी मालंगी के पास रहेगा। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन 35 वर्षीय अंकित भारद्वाज जी देखेंगे और वेस्ट जोन 33 वर्षीय योगेश इंगले देखेंगे। तो हम सभी लोगों को बहुत बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीद सीजेपी ने पिछले 2 महीने में देशवासियों को दी है, हम उस पर आगे भी खरा उतरेंगे। आगे चलकर हम देश भर में, देश के हर शहर में, देश के हर गांव में अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि देश का हर युवा कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के साथ जुड़े और मिलकर जो चीज़ हमने 2 महीने में कर दिखाई है, वही चीज़ आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। देश निर्माण की इस गतिविधि में हम आप सबसे अपील करते हैं, सभी लोग साथ आएँ, मिलकर इस देश को बचाएंगे, मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल अगर आप लोग के